नमस्कार, मैं हूं ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान न्यूज़। और इस वक्त हम हैं मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, यानी कि AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी आए दिन किसी न किसी विवाद के चलते हाईलाइट रहती है। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां एक बहुत बड़ा वर्ग एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में लिप्त रहता है। बात करें पाकिस्तान के नक्शे से फैज़ान अंसारी के ISIS लिंक तक, यहाँ हर वो काम हो रहा है जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में आता है। सिमी का ऑफिस यही हुआ करता था। CAA NRC का प्रोटेस्ट यहीं से शुरू हुआ, जिसमें एंटी नेशनल स्लोगन्स को रेस किया गया। फीमेल स्टूडेंट को सेक्सुअली हैरेस भी किया जाता है। अभी हाल ही में हमने एक इंटरव्यू लिया था। हिंदू स्टूडेंट्स को परेशान करना या कन्वर्जन के लिए उकसाना भी यही होता है। अभी हाल ही में गाजियाबाद पुलिस ने ऐसा ही एक रैकेट पकड़ा जो बिल्कुल केरल स्टोरी जैसा था, जिसमें सौरभ नाम का स्टूडेंट जो 2014 में AMU से BDS कर रहा था, उसी वक्त उसका कन्वर्जन हुआ, वो अब्दुल्ला बन गया और इस रैकेट का मास्टरमाइंड था। इन सब गतिविधियों के बीच एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि अलीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेशन इतना सुस्त क्यों DIG, SSP, LIU, ATS के ऑफिसर्स होने के बावजूद ऐसी एक्टिविटीज पर रोक नहीं लग पा रही है। इसी पर एक खास रिपोर्ट। इस वक्त हम जो है अलीगढ़ में DIG रेंज ऑफिस, जो DIG ऑफिस है उसके सामने है। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। और हम आपको बता दें कि ये ऑफिस और AMU के डिस्टेंस के बीच में 3 किलोमीटर का फासला है। अगर आप गूगल मैप्स में देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन AMU एंड DIG ऑफिस, तो ठीक 3 किलोमीटर बताएगा। ये हम आपको यहाँ पर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आए दिन AMU में ऐसी एंटी नेशनल एक्टिविटीज होती रहती है। एक बहुत बड़ा वर्ग उसमें हमेशा ऐसी गतिविधियों में इन्वॉल्व रहता है जो कि एंटी नेशनल होती है। हम बात करें अगर थोड़े दिन पहले जो पूरा रैकेट पकड़ा गया है गाजियाबाद में, गाजियाबाद के पुलिस द्वारा, अगर हम अभी की बात करें, 1-2 दिन पहले की बात करें, जिसमें फैज़ान अंसारी पकड़ा गया जो ISIS से लिंक था, उसके लिंक्स निकले हैं। यहाँ पर NIA ने उसके रेंटेड हाउस में दबिश भी मारी है, काफी चीजें जो है वहां से बरामद की गई है। ये सब कुछ जो बाहर की पुलिस, बाहर की इंटेलिजेंस आके कर रही है, ये यहाँ का प्रशासन क्यों नहीं कर पा रहा है? यहाँ पर DIG ऑफिस होने के बावजूद, जो कि सिर्फ 3 किलोमीटर दूरी पर है, उसके बावजूद भी यहाँ की पुलिस या यहाँ के इंटेलिजेंस क्यों नहीं AMU की ऐसी गतिविधियां रोक पा रही है? इस वजह से हम आपको ऑफिसेस जाके उनका डिस्टेंस दिखा रहे हैं कि ये सिर्फ इतने कम डिस्टेंस होने के बावजूद भी UP पुलिस, गाजियाबाद पुलिस वहां पर रैकेट पकड़ लेती है, लेकिन यहाँ की पुलिस को भनक तक नहीं लगती है। वहां पर NIA पकड़ लेती है, यहाँ पर ATS को भनक तक भी नहीं लगती है। ऐसा क्यों? तो इस वक्त हमारे साथ जो है करनी सेना से वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं ज्ञानेंद्र जी। सर, आपका उत्थान न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। अभी फिलहाल में आपने देखा होगा कि एक रैकेट पकड़ा गया है गाजियाबाद में, जिसमें AMU का ही स्टूडेंट जो पहले सौरभ हुआ करता था, वो अब्दुल्ला बन गया मास्टरमाइंड। उसके बाद आपके फैज़ान साहब, वो भी ISIS के लिंक से पकड़े गए, वो भी AMU के स्टूडेंट थे। आए दिन ऐसी गतिविधियां AMU में होती ही रहती हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन सब के पीछे क्या एक ऐसा षड्यंत्र चल रहा है जिससे सिर्फ AMU में ही ऐसी गतिविधियां होती है, इसके बावजूद कि एक वो अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि AMU बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन अगर यहाँ सिर्फ पढ़ाई पर फोकस किया जाए तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पढ़ाई पर फोकस करने के अलावा जो मुख्य जो फोकस किया जाता है वो किया जाता है धर्मांतरण को यहाँ बढ़ावा दिया जाता है, यहाँ लव जिहाद को बढ़ावा दिया जाता है। बाहर से जमाती आते हैं या अन्य लोग आते हैं, आतंकवादी संगठनों से जुड़ जाते हैं, तो यहाँ लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है। जो हिंदू छात्र हैं उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। जैसा कि अभी ताज़ा उदाहरण है आपके सामने, सौरभ को अब्दुल्ला बना दिया गया। 7 साल वो AMU में स्टूडेंट रहा, 2007 से 2014 तक। इस बीच में उसका ब्रेन वॉश इतना कर दिया गया कि वो अब्दुल्ला बन गया, और अब्दुल्ला बनने के बाद उसने और हिंदू छात्रों का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया, और 3-4 के तो शायद वो धर्मांतरण करा भी चुका था। तो इस तरीके केरल स्टोरी की तरह ही हो रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल केरला स्टोरी हमारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऊपर 100% फिट बैठती है। बिल्कुल सेम वही घटनाएं इसमें दोहराई जाती हैं। लगातार धर्मांतरण को बढ़ावा, लव जिहाद के तमाम यहाँ पे आपको किस्से मिलेंगे जो हो चुके हैं पूर्व में। हिंदू छात्रों का यहाँ उत्पीड़न होता है। ताज़ा उदाहरण है, साहिल कुमार बघेल एक छात्र था, उसको पहले मुस्लिम छात्रों ने मारा, उसने मुकदमा करा दिया। पुलिस की लापरवाही रही, प्रशासन की लापरवाही रही, कोई गिरफ्तारी नहीं की, कोई जेल नहीं गया। विरोधी पक्ष के हौसले बुलंद हो गए, उन्होंने उसको दोबारा मारा।
पहले मुकदमा वापस ले, नहीं देते एएमयू में पढ़ने नहीं देंगे। हमने वो भी मुद्दा उठाया जी। था जी। वो इस तरीके की गतिविधियां एएमयू में होती है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो इसका नाम है वो काम को भी चरितार्थ कर रहा है, क्योंकि यहाँ मुस्लिमों को वरीयता दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। तमाम लोग बाहर से आते हैं, मस्जिद बनी हुई है एएमयू के अंदर, वहाँ आते हैं। एएमयू से संबंधित मदरसे हैं, वहाँ आते हैं, जमातियों के रूप में आते हैं, और लगातार धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देना, लव जिहाद को बढ़ावा देना, तमाम आतंकवादियों को जन्म देना। तमाम आतंकवादियों का जन्म एएमयू के अंदर हुआ है। इसका ताजा उदाहरण है फैजान अंसारी, जो अभी 2-3 दिन पहले गिरफ्तार हुए। बिल्कुल, आईएसएस से लिंक था उनका। उससे पहले मन्नान वासी थे, वो भी। उससे पहले कई पूर्व में आतंकवादी एएमयू से निकले हैं। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को हम आतंकवादियों की जननी भी कह सकते हैं। बिल्कुल। तो अब जब सारे ही लोकल लोगों को, यहाँ के जो निवासी हैं शहर के, उनको पता है कि एएमयू में ऐसी गतिविधियां होती हैं, प्रशासन को ही पता है, आपको नहीं लगता कि यहाँ का प्रशासन डीआईजी ऑफिस होने के बावजूद भी, यहाँ का प्रशासन, एसएसपी ऑफिस तो है ही, डीआईजी पूरी रेंज आती है, उसमें सुस्त रहता है या क्या है, सोया हुआ रहता है? जी बिल्कुल। साहिल कुमार वाले मामले में एफआईआर होने के बाद 6 महीने तक गिरफ्तारी ना होना, इससे बड़ा सबूत क्या होगा प्रशासन की सोने का, प्रशासन की उदासीनता का, लापरवाही का? इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि साहिल कुमार बघेल ने एफआईआर कर दी और 6 महीने तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। फिर दोबारा उसको मारा पीटा जाता है, इतना मारा पीटा जाता है, मुंह में तमंचा घुसा दिया जाता है, हॉस्पिटलाइज हो जाता है वो, उसके फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। इस मुद्दे को लेकर हम लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया था, तब जाके उसकी गिरफ्तारी हुई थी। तो ये कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की लापरवाही और उदासीनता सामने आती है। अगर प्रशासन सख्त हो जाए तो मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूँ, एएमयू के अंदर से एक चप्पल चोर नहीं निकल सकता। बिल्कुल। आतंकवादी तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा। जब तक प्रशासन सख्त नहीं होगा तो एएमयू के अंदर से एक बाइक भी चोरी नहीं हो सकती, अगर प्रशासन सख्त हो जाए तो। और नहीं तो आतंकवादी रोज होंगे, आज एक मिला है, कल 2 मिलेंगे, फिर 4 मिलेंगे। ये एक दूसरे से कांटेक्ट रखते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं और नए लड़कों को आतंकवाद के लिए उकसाते हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद। और इस वक्त हम जो है वो एसएसपी ऑफिस, आप देख सकते हैं जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, यहाँ पर है। अगर हम डिस्टेंस डालें तो 1.6 या 7 किलोमीटर के आसपास आ रहा है एएमयू और एसएसपी ऑफिस में। अब सवाल ये उठता है कि इतने कम डिस्टेंस के बावजूद हमने आपको डीआईजी ऑफिस दिखाया, हमने आपको एसएसपी ऑफिस दिखाया, सब मैक्सिमम 3 किलोमीटर्स की रेंज में सबके सब आ रहे हैं, उसके बावजूद भी एएमयू में जो ऐसी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं उस पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है? जहां पूरा रैकेट जो है वो गाज़ियाबाद पुलिस पकड़ लेती है। अभी कन्वर्जन का एक रैकेट था जो गाज़ियाबाद पुलिस ने पकड़ा था, वो क्या कहते हैं, बधाई के पात्र हैं। एटीएस जहां जगह जगह जाकर और एनआईए जगह जगह जाकर टेररिस्ट को पकड़ लेती है। अगर हम बड़े शहरों की बात करें, छोटे शहरों की बात करें, सब कहीं से, तो यहाँ पर क्यों नहीं एटीएस जो है ऐसी गतिविधियों पर रोक लगा पा रही है? क्यों नहीं आईएसएस से लिंक फैजान अंसारी को पकड़ पा रही है? क्यों नहीं ऐसे कन्वर्जन्स को रोक पा रही है? क्यों नहीं यहाँ पर जितनी भी एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज चलती है उनको रोक पा रही है? तो इस वक्त हमारे साथ जो है डॉक्टर विवेक सारस्वत जी हैं, जो महानगर अध्यक्ष हैं भाजपा से अलीगढ़ के यहाँ पर। सर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि एएमयू आए दिन एंटी नेशनल एक्टिविटीज में उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है। अभी फिलहाल में ही जो है आईएसएस से रिलेटेड फैजान अंसारी को पकड़ा गया, वो 19 साल का सिर्फ लड़का जो कि स्टूडेंट था। उससे पहले अभी पूरा रैकेट पकड़ा गया जो कन्वर्जन का रैकेट था, उसमें सौरभ नाम का ही बीडीएस का स्टूडेंट रहा 2014 में, जो कि अब्दुल्ला कन्वर्ट होकर अब्दुल्ला बन गया और मास्टरमाइंड रहा। उससे पहले भी सीएनआरसी में देख लीजिए कितना वहां पर बवाल मचा। आप वानी को देख लीजिए, जो पीएचडी स्टूडेंट था वो आतंकवादी निकला। तो आए दिन ऐसी इंटरनेशनल एक्टिविटीज जो है वो चलती रहती है। इसको एक तरीके से खत्म करने के लिए कोई इंतजाम क्यों नहीं किया जाता? देखिए, जैसा आपने बताया कि एएमयू के अंदर इस प्रकार की गतिविधियां चलती रहती हैं। हम भी जब स्टूडेंट थे, स्टूडेंट लीडर थे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, तब भी हमने देखा कि एएमयू के अंदर तिरंगा जलाया गया था। तब हमने एक आंदोलन भी चलाया था कि जहां हुआ तिरंगे का अपमान वहां दिलाएंगे, तिरंगे को सम्मान।
राजन शर्मा का केस भी हमारे सामने आया था। आईबी का इंस्पेक्टर था राजन शर्मा, वो किसी जांच के सिलसिले में एएमयू के हबीब हाल में गया था और वहाँ उसको खींच कर ले गए और उसके शरीर पर सिगरेट से गोद करके अल्लाह अकबर लिखा गया था। इस प्रकार की राष्ट्र विरोधी गतिविधियां लगातार एएमयू के अंदर चलती रही हैं। चाहे देखिए ये एएमयू के अंदर इस देश का विभाजन हुआ, उसमें भी एएमयू की सक्रिय भूमिका रही, चाहे वो सर सैयद हों या जिन्ना हो। जिन्ना की तस्वीर आज भी लगी हुई है। अलीगढ़ के सांसद ने कई बार उसका विरोध किया है, लेकिन एएमयू की मानसिकता क्योंकि राष्ट्र विरोधी रही है और वहाँ राष्ट्र विरोधी तत्व पनपते रहे हैं और इसके कारण से आज भी वो तस्वीर नहीं हटाई गई है। तस्वीर हट भी जाए लेकिन मानसिकता उनकी राष्ट्र विरोधी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जहाँ तक आपका प्रश्न है, निश्चित रूप से इस ओर प्रशासन को प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक हम लोग देखते हैं कि राष्ट्र की जो एजेंसियां हैं जो इस प्रकार के कामों में लगी रहती हैं, वही खोज के लाती हैं कि अलीगढ़ में इस प्रकार की गतिविधि चल रही है। हमें अलीगढ़ के प्रशासन को भी इस दिशा में काम करना चाहिए, क्योंकि एएमयू एक बहुत बड़ा केंद्र है जहां से लगातार आतंकवादी घटनाओं के व्यक्ति निकलते रहे हैं। तो हमें यहाँ के प्रशासन को वास्तव में इस ओर सोचना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगता कि जहां पर एटीएस जो है मुंबई में इतनी एक्टिव रहती है और जगह दिल्ली में इतनी एक्टिव, और शहर अलग अलग शहर हैं देश के जहां वो इतनी एक्टिव रहती है, अलीगढ़ में क्यों ऐसा रहता है कि कहीं ना कहीं चाहे हम डीआईजी का भी यहीं पे ऑफिस है, डीआईजी रेंज का, एसएसपी भी यहीं है, एटीएस भी यहीं पे, एलआईयू भी यहीं है, इंटेलिजेंस है पूरी यहाँ, फिर भी कुछ कमी रह जाती है जिससे कि बाहर की पुलिस आके जो है यहाँ पर पकड़ती है लोगों को, लेकिन यहीं पे रह रहे इंटेलिजेंस को खबर तक नहीं लगती है। देखिए, यहाँ पर जो लोकल इंटेलिजेंस है ये उस स्तर के मैटर नहीं है। यहाँ पर वास्तव में कुछ ना कुछ स्पेशल ब्रांचेस लानी होंगी जो कि यहाँ की गतिविधियों पर नज़र रख सकें। एटीएस का प्रश्न है तो उनको टारगेट दिए जाते हैं, उनको विषय दिया जाता है, उस विषय पे वो लोग जांच करते हैं। अगर वास्तव में एटीएस को एएमयू को टारगेट करके जांच सौंपा जाएगा तो उससे वो भी सार्थक परिणाम आने नहीं, तो एटीएस तो सारी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ही है, सब टेररिज्म को ही देखती है वो तो सारी चीजें। तो इस ओर उस संस्था को काम करना चाहिए। प्रशासन को इस दिशा में सोचना चाहिए। डीआईजी का भी ऑफिस यहीं पे, डीआईजी रेंज भी यहीं पे, सब यहीं पे, उसके बावजूद भी नहीं हो पा रहा है। हाँ, इस ओर प्रशासन को सोचना चाहिए और इस दिशा में काम करना चाहिए। जी, इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट नीरव अरोड़ा जी हैं, जो कि एबीवीपी के एएमयू यूनिट के फाउंडिंग सेक्रेटरी रहे 1970s में। ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि उस वक्त से, उससे पहले और आज तक कभी भी एएमयू में एबीवीपी के बैनर के तले कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ा गया, और उसी वक्त जो है एबीवीपी के बैनर के तले इन्होंने इलेक्शन लड़ा, जिसके अभी बताया कि फाउंडिंग सेक्रेटरी रहे। तो सर, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप एएमयू के एक्स स्टूडेंट रहे, तब से लेके और आज तक जैसे कि हम सुनते आ रहे हैं कि आईएसआईएस से अभी रिलेटेड एक लड़का एएमयू से पकड़ा गया, सीए एनआरसी का भी यहीं से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, अभी कुछ दिन पहले, उससे ही पहले एक कन्वर्जन रैकेट पकड़ा गया। ऐसे न जाने कितनी एंटी नेशनल एक्टिविटीज हम आए दिन एएमयू में देखते हैं। क्या उस वक्त भी ऐसा ही होता था जो आज हमें देखने को मिल रहा है? हालांकि हमें यह भी मालूम है कि आप जब एबीवीपी के वहां पर एक्टिव मेंबर रहे और फाउंडिंग सेक्रेटरी रहे तो आपका एमबीए में एडमिशन हो चुका था, और उस वक्त के वीसी ने आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया एमबीए से। क्या ये सही है? थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। कईयों के लिए ये न्यूज़ होगी कि कभी कन्वर्जन रैकेट पकड़ लिया गया, कभी आईसिस से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति पकड़ लिया गया, पर फॉर मी इट्स नॉट अ न्यूज़, और देयर इज नथिंग न्यू इन इट। मैंने 70 के दशक से जब वहाँ एडमिशन लिया, बल्कि उससे पहले भी जानकारी में मेरे रहता था यूनिवर्सिटी गतिविधियाँ। मैंने यहाँ पर राष्ट्रवादियों का वो हश्र देखा है, राइट फ्रॉम वीसी अली यावर जंग, उनको अपने नेशनलिस्टिक व्यूज़ की वजह से उनके ऊपर फिजिकल हमला हुआ। मैंने हाल देखा यहाँ पर डॉक्टर मोअज़्ज़ज़ अली बेग का, जो कि भारतीय जनसंघ के एक
हेड ऑफ द साइकोलॉजी डिपार्टमेंट रहे डॉक्टर मोअज़्ज़ज़ बेग, और भारतीय जनसंघ के एक्टिव मेंबर थे। उसी की कोटे से जनता पार्टी से एमएलए रहे एक साथ। मैंने उनका हश्र देखा कि उनको अपने राष्ट्रीय विचारधारा की क्या कीमत चुकानी पड़ी। ही वॉज फोर्स्ड टू लीव द यूनिवर्सिटी। डॉक्टर बी.डी. गुप्ता का हाल देखा, और ऐसे कई हिंदू या मुस्लिम भी जो कि राष्ट्रीय विचारधारा रखते थे, उनका हाल देखा। तो ये कोई नई घटना नहीं है कि यहाँ क्या होता है। जैसे कि अभी आईसिस का पकड़ लिया गया, सिमी भी यहीं पैदा हुई, जो इंडियन मुजाहिदीन, पीएफआई, उन सबसे रहे, और अब आईसिस। तो इसको कहने की ज़रूरत नहीं कि वहाँ पर क्या होता है। कोई भी ऐसी एक संस्था मुस्लिम्स की जो एक अच्छी संस्था है, शिक्षा की संस्था बने या किसी रिलीजियस ग्राउंड से बने, ये हिंदुस्तान में स्पेशली बिल्कुल मतलब टेक इट फॉर ग्रांटेड कि उसके ऊपर एक ऐसी जमात आके उस पर कब्जा जमा लेती है जो अराष्ट्रीय गतिविधि में लिप्त रहती है, और वहाँ से अराष्ट्रीय विचारधारा चलती है। प्रश्न इस बात का नहीं है कि वहाँ कोई एक व्यक्ति आईसिस से जुड़ा हुआ या किसी ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा हुआ पकड़ा गया। ऐसा कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट बीएचयू में भी हो सकता था, डीयू में भी हो सकता था, कोलकाता में भी हो सकता था, और बेंगलुरु में हो सकता था। तो ये कोई ये कोई ऐसी बात नहीं कि एएमयू से निकल गया, मे भी कोई स्टूडेंट पकड़ लिया गया। प्रश्न ये है कि ये जहनियत, ये विचारधारा आखिर में पैदा कहाँ से होती है। दैट इज द पॉइंट कि ये जो है इसका ब्रीडिंग पॉइंट कहाँ पर है, कहाँ, और ये ब्रीडिंग पॉइंट है दिस एएमयू इज वन ऑफ द प्लेसेस। एएमयू, देवबंद, ये ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ से ये मानसिकता पैदा होती है। इस बात की कोई नहीं है कि कहाँ से लड़का पैदा हुआ। अगर वो रांची में भी है, झारखंड में है, कहीं पर भी है, उसको यहाँ से जो है उसके कनेक्शंस हैं। और जो भी राष्ट्रीय विचारधारा का है, ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी ने कोई नेशनलिज्म में, जैसे खुद ही बताया कि मोअज़्ज़ज़ बेग भी यहाँ पर थे, मतलब जो बिल्कुल बर्निंग पैट्रियटिज्म लिए हुए थे। के मोहम्मद एएसआई के जो रीजनल डायरेक्टर रहे, पद्मश्री अवार्ड में, पद्मश्री अवार्ड भी उनको मिला, और उन्होंने ये अपने साइंटिफिक तरीके से उनकी टीम ने सिद्ध किया कि बाबरी मस्जिद वॉज कंस्ट्रक्टेड ओवर अ टेम्पल। आरिफ मोहम्मद साहब आजकल गवर्नर हैं केरल के, वो भी यहाँ के हैं। लेकिन ऐसे लोग यहाँ आने से भी कतराते हैं। दे आर नेवर वेलकम। वेलकम कौन है? ओवैसी, तीसरा सीधरवाड़, इनको मिलता है रेड कार्पेट वेलकम। और अगर यहाँ पर कोई नेशनलिस्ट आता है, इवन एचआरडी मिनिस्टर रहे एमएम जोशी, मुरली मनोहर जोशी, वो यूनिवर्सिटी में घुस नहीं सके, ऐसा विरोध हुआ। तो ये यूनिवर्सिटी में किसी का निकलना इस बात में महत्व नहीं है। मैंने कहा ना, ये लड़का कहीं किसी भी स्कूल में हो सकता है, किसी भी कॉलेज में हो सकता है, कहीं यूनिवर्सिटी में हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि ये मानसिकता पैदा कहाँ से होती है। ये देखना सरकार का काम है कि क्या ये यूनिवर्सिटी राइट फ्रॉम 1947 जब पार्टीशन हुआ से आज तक, क्या यहाँ पर ऐसे लोग, और क्या नहीं,
ऐसे लोग यहाँ मौजूद हैं जो आज भी इस देश के बंटवारा कराने में, कम्युनिज्म फैलाने में, कम्युनल ग्राउंड्स पे फर्दर डिवीजन करने में देश में सक्रिय हैं, ऐसा मेरा मानना है। जी, तो जब ये सब यहाँ के लोकलाइट्स को मालूम ही है, काफी लोगों को ये मालूम है, ये क्योंकि हमने बहुत जगह से ये सुना है, आपको नहीं लगता कि इसमें प्रशासन कहीं ना कहीं कोई कमी रह रही है उसके अंदर या सोई हुई है? क्योंकि ये सब जानते हुए भी अभी हाल ही में एक हिंदू छात्र को पीटने वाली वीडियो भी वायरल हुई थी, काफी उसको अभी जैसे आपने बताया ये सारी चीजें शुरू से होती आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है प्रशासन सोया हुआ है? ना प्रशासन सोया हुआ है और ना वाकिफ भी नहीं है, वो सब पता है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि करप्शन की इस देश में इंतहा है। यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने कहा जैसे कि एक जमात है विच वर्क्स, हर व्यक्ति मैंने कहा इन्वॉल्व नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि कुछ लोग हैं, कुछ लोग बोल देते हैं कि साहब कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ नहीं है, बहुत से लोग हैं। ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट आकर सोचते हैं कि कुछ लोग इन्वॉल्व है। नो, देयर आर नंबर ऑफ पीपल्स इन्वॉल्व इन दीज एंटी नेशनल एक्टिविटीज, अ गुड नंबर इज इन्वॉल्व, लेकिन वहां पर एक जिसको हम कहते हैं स्लीपिंग सेल या जो अंडरग्राउंड काम करता है, वहां एक ऐसी जमात भी है जो इस जमात को किसी ना किसी तरह से मदद पहुंचाती है। वो इस प्रशासन से, शासन से अपना लेके बैठाए हुए है, अपना संपर्क बैठाया हुआ है, ताकि वो इनको शेल्टर दे सके। इट इज अंडर देयर शेल्टर दैट दीज एंटी नेशनल फोर्सेस आर वर्किंग। वो साइलेंट हैं, उनके संबंध मिनिस्टर से भी हैं, उनके संबंध पुलिस ऑफिसर से भी हैं, उनके संबंध देश के हर उससे है, वो शरीफ बने हुए हैं। उनको भी पता है कि ये तबलीगी जमात जो पूरी तरह से एंटी नेशनल हरकतों में इन्वॉल्व रहती है। अभी हमने कोरोना में तो बहुत क्लियर देखा तबलीगी जमातों की हरकत कि क्या क्या उन्होंने किया। जहां लोग बाग मदद कर रहे थे, वो फैलाने में मदद कर रहे थे कोरोना को, तो वो व्हाट रोल दे प्लेड। तो ऐसी जमातें वहाँ शुरू से ही सक्रिय हैं, और नेशनलिस्ट फोर्सेस चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, वहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं कर सकते। इसलिए ये कहना कि ऐसे कुछ लोग हैं, जो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसा कई लोग बोलते हैं कि कुछ लोग ऐसा, वैसे कुछ नहीं है, वो बहुत हैं, दे आर इन गुड नंबर, और वो सब यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। राइट। आप जिन फोर्सेस की बात कर रहे हैं, जिन जमात की बात कर रहे हैं, क्या इनके तार यहाँ पर एएमयू से जुड़े हुए हैं? इनके तार नहीं जुड़े हुए, ये तार निकलते ही यहां से हैं। द करंट फ्लोज फ्रॉम हियर। कुछ लोग कहते हैं कि सब यूनिवर्सिटी से तार जोड़े हैं, मैं दूसरी बात कहता हूं, तार नहीं जोड़े, ये ब्रीडिंग स्पॉट है। देवबंद, एएमयू, ये ब्रीडिंग स्पॉट्स हैं जहां से तार निकलते हैं। ये ट्रेन करते हैं लोगों को, और यहाँ पर उनको एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इंडल्ज होने के लिए पूरी तरह तैयार करते हैं। अब कौन कहाँ जाके आईएसआई से जुड़ता है, कहाँ जाके सिम्मी से जुड़ता है, कहाँ जाके इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ता है, वो अलग बात है, में कोई नहीं। बट यहाँ से फिर मैं बोल रहा हूँ, तार जुड़ नहीं रहे, तार निकल रहे हैं। एंड गवर्नमेंट, मैं नहीं सोचता कि सरकार इस बात को नहीं जानती। जब मुझ जैसा एक आम आदमी और बहुत से आम आदमी जानते हैं, और बार बार हम कहते हैं और निकलते हैं, तो फिर क्या बात है कि उसमें एक्शन नहीं लिया जाता। और अगर नहीं लिया जा रहा है तो गवर्नमेंट नोज बेटर कि भाई ये इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है, और क्यों नहीं इनको दे आर नॉट निप्ड इन द बड। तो जैसे कि अभी हम एडवोकेट नीरव अरोड़ा जी, जो कि एक्स स्टूडेंट हैं एएमयू के, उन्होंने ये सारी बातें बताई कि आज से नहीं, ये
जब से एएमयू बना है तभी से लेके यहाँ पर एक ऐसा स्पॉट, यहाँ पर एक ऐसा ये जोन है जहां पर आतंकवाद पनपता है। खैर, तो ये हमारी एक स्टोरी है जो कि हमने एएमयू के ऊपर बनाई है, जहां हमने प्रशासन से ये सवाल करा है कि क्यों आपको ये सब जानते हुए भी नहीं आप इस चीज को पकड़ पा रहे हैं या इस चीज को खत्म कर पा रहे हैं जो एएमयू में एंटी नेशनल एक्टिविटीज होती हैं। साथ में हम आपको बता दें कि इस स्टोरी में हमने 3 लिंक्स और लगाए हैं जो जरूर देखिएगा। पहला लिंक है फोर्स्ड कन्वर्जन, एक राक्षसी सोच, जिसमें हमने सनातन धर्म के बारे में बताया छोटा सा प्रयास किया है, शायद आपको समझ में आए। अगर अच्छा लगे तो लोगों को जरूर फॉरवर्ड करिएगा। दूसरा लिंक हमने अलीगढ़ के ही जमालपुर के एक शिव मंदिर का लगाया है, जो आपको हमने दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से अल्पसंख्यक हिंदू अपने मंदिर को ही सही से ब्यूटिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, उसकी बाउंड्रीज नहीं बनवा पा रहे हैं क्योंकि वो अल्पसंख्यक हैं उस एरिया में। और वही हमने तीसरा लिंक लगाया है भमोला का, जो फिर अलीगढ़ का ही है। वहां पर भी अल्पसंख्यक हिंदू हैं जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में घिरे हुए हैं और वो अपने मंदिर को, अपने मोक्ष धाम का जाने वाला रास्ता, साथ में किस तरह से वहां कब्जाई हुई है जमीन, किस तरह से हिंदू फैमिलीज परेशान है, वो सब हमने उस लिंक में बताया है। तो वो 3 लिंक इस स्टोरी के साथ जरूर देखिएगा। देखते रहिए उत्थान न्यूज ईशा के साथ।